आज हम यहाँ पर एक बहुत ही विशेष अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। ये अवसर है भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प में एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव आया है, उस पड़ाव के बारे में आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारत की आजादी के बाद कई प्रधानमंत्री देश में हुए। कईयों ने अपने अपने तरीके से अपने विचार रखे, अपनी नीतियां बनाई, देश को जिस दिशा में उनका विचार लेके जाता था उस विचार पे लेके गए। बड़े लंबे समय के बाद में देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिनका केवल और केवल एक विचार है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल आजाद भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, यानी राजनीतिक तौर पे चुनावों के माध्यम से चुने गए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कीर्तिमान दिखाता है हमारे भारत की जनता, 140 करोड़ देशवासी कितने सजग हैं राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जाने के लिए। जितने भी भ्रामक तत्व थे, जितने भी लोग भटकाने लटकाने वाले थे, उन सब को पीछे छोड़ के देश को एक भविष्य की दिशा में, विकसित भारत की दिशा में ले जाने वाले नेतृत्व को उन्होंने चुना। और हम सबका आज गौरव है कि ऐसे नेतृत्व के साथ हम सब जुड़कर उस विकसित भारत के संकल्प को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ जी, हमारे संगठन के महामंत्री श्री अजय कुमार जी, जयपुर के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री अमित जी गोयल, बहन मंजू शर्मा जी सांसद। बहन मंजू शर्मा जी ने आज बहुत, मैंने बहन को बोला कि थोड़ा घेवर खिलाओगे बहन, तो मंजू दीदी ने कहा घेवर तो मैं खिलाऊंगा अश्विनी भाई, लेकिन साथ ही साथ एक गाड़ी भी रेगुलर करनी पड़ेगी। दीदी ने जयपुर से दरभंगा वाली गाड़ी का रेगुलर करने का आज मैंने कहा मंजू दीदी जितनी बार आऊंगा उतनी बार आप घेवर खिलाओगे तो उतनी मुझे गाड़ियां लानी पड़ेगी। मैंने जीएम साहब को बोला भाई कि बहनों का भार बड़ा भार होता है, बहनों के भार को जल्दी से जल्दी पूरा करना जरूरी होता है। तो जीएम साहब ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। जीएम साहब है, जीएम साहब 2 महीने ज्यादा हो जाते हैं बहन। कह रहे जीएम साहब है तभी तक पूरा कर ले, ट्राई कीजिए। वैसे भी बहन मंजू जी का जो हम सब के लिए, इनके परिवार का, पार्टी के लिए जो आशीर्वाद है, पवनलाल जी भाई साहब को हम पूरे प्रदेश में हमेशा एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देखते थे, एक ऐसे संगठक के रूप में देखते थे जिन्होंने हमारी पार्टी की, हमारे दल की एक बहुत ही एक मजबूत नींव रखी पूरे प्रदेश में। मैं अभी 3 जनरेशन से कार्यकर्ता हूं। आप मेरा परिचय आईएएस के तौर पे जानते होंगे, लेकिन एक और परिचय है, दादाजी ने जनसंघ की स्थापना के समय से पार्टी के लिए काम किया। पाली में भाई हमारे माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं किस तरह से पिताजी ने, दादाजी ने जनसंघ की स्थापना के समय से काम किया। फिर एक समय के बाद में राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन विचार और विचार के साथ जुड़े हुए हमेशा रहे। हमारे सबके बहुत ही अत्यंत सम्माननीय और बहुत ही वरिष्ठ, हम सबको गाइडेंस देने वाले सांसद श्री घनश्याम जी तिवारी जी,
आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और लोकसभा में हम सबके मुखर विचार को रखने वाले श्री राव राजेंद्र सिंह जी सांसद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री और बहुत ही सहज, आज सुबह से मेरे साथ हैं हीरालाल जी नागर जी भाई साहब, बहुत ही अच्छा स्वभाव, कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता, ऐसे हीरालाल जी नागर जी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर। और जिनको शब्दों का खेल कैसा होता है, शब्दों की रचना कैसे करनी होती है, ऐसे गोपाल जी शर्मा जी भाई साहब, जो कि जब बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है सुनने में। नदी को किस तरफ से किधर ले जाएंगे, सुनने का आनंद आता है। कैलाश वर्मा जी हमारे नौजवान एमएलए बगड़ू के, और श्री बाल मुकुंदाचार्य जी जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी एक साधना तपस्या के साथ राजनीति में आए। सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, मीडिया के साथी, सम्मानित मंच जिनका नाम मैंने नहीं लिया, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और माफ़ी चाहता हूं। आज इस सभा में मैं विशेष बात रेलवे की रखूंगा, आईटी की रखूंगा, जिससे कि जो काम हो रहा है वो आपके सामने एक बार आए। प्रधानमंत्री जी ने देश में रेलवे का जो परिवर्तन किया है उसके बारे में अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे। एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है, बड़ा परिवर्तन आया है, साक्षात दिखता है वो परिवर्तन। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, अभी बैरवा जी बता रहे थे एजुकेशन के बारे में, कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, अभी बहन बता रहे थे इंडस्ट्री के बारे में। तो जिस तरह का काम अमीन 12 वर्षों में हुआ है, उस काम के कारण दुनिया में आज भारत की एक नई पहचान बनी है। उस नई पहचान में रेलवे का भी प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो भी एक उसमें शामिल होता है। हम रेलवे का बजट एक सिंगल पैमाने पे अगर देखें, राजस्थान बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात, सामरिक दृष्टि से राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, सीमा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ है सीमा के, आर्मी का मूवमेंट होता है, एयरफोर्स का बड़ा सेंटर है। ऐसे में राजस्थान जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश को क्या बजट मिलता था कांग्रेस के समय में? मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट मिलता था, मात्र 682 करोड़ का। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की, बजट को डबल किया, 3 गुने किया, 4 गुने किया, 5 गुने किया, 10 गुना किया, और अब राजस्थान को रेलवे के लिए बजट मिलता है 15 गुना बजट मिलता है। आंकड़े नहीं है ये, सिर्फ आंकड़े नहीं है ये राजस्थान के प्रति मोदी जी का समर्पण भाव है। जमीन पे उसका काम दिखाई दे रहा है। आज राजस्थान में जो 10,228 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है, उससे राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए के काम राजस्थान में रेलवे के चल रहे हैं। 85 स्टेशन, 85 स्टेशन अमृत स्टेशन के हिसाब से उनका नव निर्माण हो रहा है। नव निर्माण, याद करो, कभी स्टेशन को नवनिर्माण का किसी ने सोचा तक नहीं था। गेरू लगा देते थे, पेंट लगा देते थे, टाइल बदल देते थे, कहते थे कि स्टेशन का रिनोवेशन हो गया। एक एफओबी के लिए दौड़ना पड़ता था। मुझे याद है सोमेश्वर के लिए कितना संघर्ष हम करते थे जब बाल्यकाल, छोटे उम्र में। स्टेशन के
हम सबकी भावनाएं स्टेशन के साथ जुड़ी है। हम सब जुड़े हुए हैं। दिन रात 750 करोड़ लोग रेलवे से यात्रा करते हैं। मोदी जी ने प्रण लिया 1300 स्टेशनों का नवनिर्माण पूरे देश में आज चल रहा है। 250 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो गया। और अगर मैं राजस्थान का दिखाऊं आपको काम, ये हमारा जयपुर स्टेशन। कितने लोगों ने जाके देखा है स्टेशन का निर्माण होते हुए? कैसा लगा भाई नौजवान? अच्छा लगा? सेकेंड एंट्री का काम कंप्लीट हो गया है और अभी मेन एंट्री का काम चल रहा है। और जो पूरे स्टेशन के ऊपर एक बड़ा सा रूफ प्लाजा, एक डेक बनेगा, वो काम भी अभी तेजी से चल रहा है। और बाहर के देशों में जब स्टेशन बनाते हैं तब सारा का सारा ट्रैफिक बंद कर देते हैं, यानी गाड़ियां 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए बंद कर देते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको बहुत सावधानी के साथ, बहुत ही ध्यान रखते हुए काम करने का ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन इतना अच्छा, इन सब कठिनाइयों के बावजूद बहुत ही सुंदर तरीके से काम चल रहा है। ये अपना जयपुर गांधीनगर। क्या भाइयों देखो, हम देखा है जाके ऊपर किसी ने बालकनी में जो बैठे हैं, काम देखा है? कोई जैसलमेर से आए हुए भाई हैं क्या यहाँ पे? जैसलमेर से आए हुए कोई भाई आए हैं? जैसलमेर से देखा? ये आपका जैसलमेर स्टेशन स्वर्ण नगरी है, एकदम स्वर्ण नगरी। इतना सुंदर स्टेशन बना है। लोग जा जाके, बच्चे हो, लोग जा जाके सेल्फियां लेते हैं। दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट जैसलमेर स्टेशन के सामने फोटो खिंचा के अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डालते हैं। तो जर्मनी वाले नीचे लिखते हैं, हमारे देश में ऐसा स्टेशन कब बनेगा भाई? जोधपुर, कितने लोग हैं जोधपुर के? कोई है इधर? एक है भाई। ये जोधपुर का स्टेशन, राम राम साहब। ये जोधपुर का स्टेशन शानदार बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। और मोदी जी ने यह कहा कि भाई अश्विनी, जहां पर भी तुम स्टेशन का डिजाइन करो, आगे के 50 साल के लिए सोच के करना। ये 5 साल, 10 साल, तो ये पीएम वाह, बहुत अच्छा। आपका जो स्नेह है और आपका जो भावना है, वो भावना बहुत ही देश को आगे ले जाने वाली भावना है। ये है अलवर, राजस्थान का सिंहद्वार अलवर। कोई है अलवर से इधर? तो बैठे हैं, काफी लोग हैं अलवर से। भुजिया बीकानेर ये बीकानेर। क्यों भाई बीकानेर वालों, ये दीदी ने तो आज घेवर खिला के क्या क्या काम करवा लिया। आप क्या करने वाले हो भुजिया खिला के? थोड़े दिन बाद में बीकानेर जाऊंगा। है छोटे बड़े बहुत सारे स्टेशन है राजस्थान में, 85 स्टेशन है। ये कोटा, नागर साहब आपका। ये अजमेर,
अजमेर, अजमेर वाला है कोई इधर? वो पीछे बैठे हैं भाई, टोपी कैसा है, दिखता है, यहां से दिख रहा है? छोटे स्टेशन भी है, केवल बड़ी जगह नहीं, छोटे स्टेशन भी। ये आबू रोड ये आबू रोड का स्टेशन। हमारे अध्यक्ष जी नाराज न हो जाए, चिंता रहती है मुझे। अध्यक्ष जी नाराज रहे तो भाई भविष्य से पार्टी से टिकट कट जाता है, बड़ी चिंता रहती है, इसीलिए ये पाली। अध्यक्ष जी ठीक लगा? आपने अप्रूव किया? चलो बहुत अच्छा, अध्यक्ष जी ने अप्रूव कर लिया, राजनीति में जिंदा रहेंगे। छोटे मतलब इतना अच्छे तरीके से ये जालोर, और थोड़े दिन पहले जालोर गया था, मतलब जैसे पूरे शहर के अंदर एकदम समा जाए स्टेशन, उसके साथ एक हो जाए और आनंद के साथ स्टेशन को लोग अपना माने, स्टेशन लोगों को अपना माने, वैसा ये बना। इतना सुंदर कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया इसका काम। करीब करीब राजस्थान में 25 स्टेशन ऐसे हैं 85 में से जो पूरे हो गए हैं। बाड़मेर हो, बूंदी हो, दौसा हो, डीग हो। देशनोक में तो प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना हुआ था। देशनोक, फतेहपुर, शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, खैरथल, राजगढ़, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर, महवा रोड, सोमेसर, कई सारे स्टेशनों में भी काम बहुत आगे बढ़ गया है। और आने वाले समय में राजस्थान में अपने करीब करीब 450 स्टेशन है। तो दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक काम अपन कर रहे हैं कि जो जिन ऐसे बहुत सारे स्टेशन है, कांग्रेस के समय के बहुत सारी कमियां जो रह गई कि स्टेशनों के प्लेटफॉर्म बहुत नीचे होते थे, विशेषकर जब बुजुर्ग व्यक्ति उतरे उसमें से बड़ी तकलीफ होती थी। तो करीब 200 स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म को ऊंचा करना और प्लेटफॉर्म को फुल लेंथ का करना, यानी लंबा करना, जिससे कि गाड़ी जब रुके तो नीचे गिट्टी पत्थर पे उतरना नहीं पड़े। काम बड़े हैं, ये कोई छोटे काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम भी है। लेकिन करीब 200 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म का काम हुआ है पूरा, प्लेटफॉर्म के ऊपर की छत का काम, टॉयलेट बाथरूम का काम, और 85 स्टेशन है जिसको पूरी तरह से नवनिर्माण करने का काम हाथ में लिया है। और आने वाले समय में करीब करीब ये सारे ही 450 स्टेशनों को एक तरीके से पूरा एक नया निर्माण करके अच्छा करेगा। आप में से कई लोग जो बिजनेस से जुड़े हो, इंडस्ट्री से जुड़े हो, उनके लिए भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, यानी जब अपना ये फ्रेट कॉरिडोर बना, तो फ्रेट कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा लाभ मिला अगर किसी राज्य को तो वो राजस्थान को मिला है। क्योंकि राजस्थान में से फ्रेट कॉरिडोर 560 किलोमीटर जाता है, 560 किलोमीटर। यानी राजस्थान में हम कहीं पर भी इंडस्ट्री लगाएं तो हम आसानी से अपना सामान कंटेनर में डाल के दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से भेज सकते हैं। तो उसके लिए जो रेलवे का मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाना होता है, मल्टी मॉडल यानी जहां से ट्रक से भी ला सको और ट्रेन में भी सामान को चढ़ा सको, ऐसे अपने 24 टर्मिनल राजस्थान में अप्रूव हुए हैं। इनको गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बोलते हैं। 10 इंच के पूरे हो गए, मारवाड़, मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनुमंत, सुंदड़क, मांडलगढ़, न्यू सराधना, हिरनौदा और केरला। ये 10 तो पूरे हो गए।
6 में काम बहुत तेजी से चल रहा है। जोगी मगरा, लानेला, धानक्या, धानक्या तो हम सबके लिए, विचार परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत ही एक पवित्र जगह है। पंडित दीनदयाल जी की भूमि, कोटा, नवलगढ़, बीरदवाल और आगे आने वाले समय में जहां पे काम होने वाला है, शीतल नगर, बीरदवाल, गेगल आखरी, सोनू, खारिया खंगार, सालपुरा, परबतसर सिटी, बदवासी, बहुत सारे काम रेलवे के इतने अभी काम चल रहे हैं राजस्थान में। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, ये प्रोजेक्ट है जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। वर्षों से इग्नोर था, निग्लेक्टेड पड़ा था, मीटर गेज थी, गाड़ियां आती जाती नहीं थी उस पर, अब उसका गेज कन्वर्जन कर रहे हैं जिससे मारवाड़ और मेवाड़ जुड़े। नीमच बड़ी सादरी की नई लाइन, पुष्कर हमारी आराधना का बड़ा केंद्र, हमारी मतलब संस्कृति में, हमारे धर्म में पुष्कर जी को, पुष्कर महाराज को बहुत हम मानते हैं। ऐसे पुष्कर जी को मेड़ता से जोड़ने वाली लाइन, रामगंज मंडी से मध्य प्रदेश में भोपाल को जोड़ने वाली लाइन, रेवाड़ी से खटवास, खटवास में बहुत बड़ा कार्गो का टर्मिनल है, वो लाइन, उमरा से देबारी की डबलिंग, लुनी से भिलड़ी, जो सारे पोर्ट है गुजरात के, कांडला और मुंद्रा, उन पोर्ट को जोड़ने वाली ये जो लुनी, मारवाड़, ये होते हुए जालोर से होते हुए भिलड़ी वाली लाइन, इसका डबलिंग, मथुरा से धौलपुर की झांसी की लाइन, धौलपुर से सर मथुरा गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, ये हमारे पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया को आगे जोड़ेगी। सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में, उसको कोटा के साथ जोड़ने वाली लाइन, तरंगा हिल से अंबाजी माता की लाइन, उनको जोड़ने की लाइन। ओवरऑल बहुत सारा काम रेलवे का राजस्थान में अभी तेजी से हो रहा है और करीब करीब हर महीने कुछ न कुछ का ऐसी चीज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि आज ये इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो गया। इतना तेजी से काम चल रहा है और कई नई गाड़ियां चालू की है। कोविड के बाद से ही करीब 46 गाड़ियां नई चालू की है और आप सब समझते हैं, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, जितनी पटरियां बनेंगी उतनी ही गाड़ियां चलाने की कैपेसिटी बनती है। इसीलिए बहुत फोकस है पटरियां बनाएं, पटरियां बनाने से नई गाड़ियां चालू कर सकते हैं। दिल्ली से जोधपुर के साथ वंदे भारत, दिल्ली से बीकानेर की वंदे भारत, दिल्ली से जयपुर अजमेर की वंदे भारत, कई गाड़ियां चालू हुई है। जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, उदयपुर से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली गाड़ी, फिर अपने अजमेर और जयपुर से दरभंगा को जोड़ने वाली गाड़ी, कई गाड़ियां चालू हुई है। बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, और आने वाले समय में मुझे लगता है जितनी पटरियां बना रहे हैं, कई और भी कई सारी गाड़ियां राजस्थान से आरंभ कर पाएंगे। साथ ही साथ साथियों, आईटी के क्षेत्र में भी राजस्थान को प्राथमिकता देनी है। आप सब जानते हैं अपने जयपुर में एमएनआईटी बहुत बड़ा एक पुराना टेक्निकल संस्थान है, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज अभी थोड़ी देर पहले वहां मैं गया था। जो नौजवान है, जो यंग लोग हैं, उनके लिए नए अवसर बने, इसके लिए आज 3 चीजें वहां पे आरंभ हुई। एक तो क्वांटम लैब, एक एआई लैब और एक सेमीकंडक्टर की लैब, जिससे कि हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को नई संभावनाएं मिले। और जयपुर में एक एआई डेटा सेंटर बनाने का काम भी हाथ में लिया है, जिसमें मैं राजस्थान सरकार के मंत्री जी के साथ अभी मैं बात कर रहा था। उसके लिए पावर सप्लाई की जो जरूरत पड़ेगी उसकी भी व्यवस्था होगी। और एक जयपुर में बड़ा हेल्थ केयर का एक हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा हब बनाएंगे, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ, मैं एसएमएस के डॉक्टर साहब आपसे गाइडेंस लूंगा, इसमें आपकी मदद लूंगा, आपकी गाइडेंस लूंगा। जैसा आप गाइड करेंगे उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। जीएम साहब, एक बार आप प्रोफेसर साहब से बात करें और एक बार आपकी गाइडेंस लें, आपकी गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये 12 वर्ष केवल एक
सत्ता के वर्ष नहीं रहे, ये 12 वर्ष सेवा के वर्ष रहे, राष्ट्र निर्माण के वर्ष रहे, और ये 12 वर्ष भारत की नींव बनाने के वर्ष रहे। वो नींव जो आने वाले समय में हमको विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा संकल्प हाथ में लिया है, उस संकल्प तक पहुंचाने वाले ये 12 वर्षों की नींव है। उसमें आप सबका जो सहयोग है, आप सबका जो समर्पण है, आप सबका जो त्याग है, आप सबका जो स्नेह है, वो बहुत बड़ी भूमिका रखता है। आप सबने ही मोदी जी को भारत का सबसे लंबे अवसर तक सेवा करने का मौका दिया है, और आप सब ही यही कीर्तिमान आगे कई कई वर्षों तक आगे बढ़ाएंगे और भारत को एक मजबूत देश बनाएंगे।